कुछ लोग हमारा दिल नहीं तोड़ते, वो हमारी आंखें खोलते हैं। याद रखिए कि अगर आप ये सोच के किसी रिलेशनशिप में बुरी तरह से फंस चुके हैं कि आपने उस रिश्ते में बहुत अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है और अब आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ हैं जिसने आपका मेंटल पीस खराब कर दिया है, वो इंसान आप पर चीट करता है, वो इंसान आपको धोखा देता है, वो इंसान आपको इग्नोर करता है, वो इंसान आपको डोरमेट के तौर पर ट्रीट कर रहा है, मगर आप उसके साथ इस वजह से हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, वो इंसान आपको रिप्लाई तक नहीं करता। आप कोशिश ये करते हैं कि मैंने इससे दूर नहीं होना क्योंकि मैंने टाइम दिया, यानी गलती की है और काफ़ी अरसा से मैंने वो गलती की है और अब इस वजह से उस रिश्ते से नहीं निकलना कि मैंने वो गलती की है और काफ़ी अरसा से की। तो ये देखिए कि मिस्टेक पर मिस्टेक होती चली जा रही है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है, उसको जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो आपका होगा आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा। किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी इंसान को जंजीरों से बांध कर अपने पास रख लें, तो क्या उस इंसान को आपके पास रहकर खुशी होगी? नहीं ना, उस इंसान को बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी अगर वो दिल से रहना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान दिल से रहना चाहता है तो वो खुद आपको ये महसूस करवाएगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है। मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं, लोग मशवरा करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं और ये कहते हैं मुझे कि हम इसी बात को लेकर के परेशान हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, तो किया क्यों? उस इंसान ने हमें धोखा क्यों दिया? उस इंसान ने हमें इग्नोर क्यों किया? वो इंसान तो ऐसा था ही नहीं। और ये लोग फिर उस शख्स को भूल नहीं पा रहे होते हैं और उसको ओवरकम करते हुए जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होता है, वो ये करना पड़ रहा होता है कि माजी की उसकी अच्छी चीज़ों को सिर्फ याद रखा जाता है और तमाम बुरी चीज़ों को भुला दिया जाता है। ऐसा इस वजह से भी हो रहा होता है कि इंसान की नफ्सियात होती है कि जब भी कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हम उसकी अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसकी बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है और उस मोमेंट पे आप उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं, तो उसकी वो तमाम बुरी चीज़ें एक पेज पर लिख लीजिए और रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि जब वो इंसान छोड़कर गया था तो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा था। वो इंसान चीट करता था, वो इंसान आपको इग्नोर करता था, वो इंसान आपकी कदर नहीं करता था। आपने उसके लिए सब कुछ किया मगर उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। हम एक ही चैप्टर को जब बार बार पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी के, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक ही चैप्टर को मत पढ़ते रहिए। अभी तो आपने अपनी कहानी लिखनी है। अभी आप अगर एक ही लाइन पर स्टक रहेंगे तो आगे कैसे अपनी कहानी लिखेंगे ज़िंदगी की? और वो आपने खूबसूरत अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी है और आपने खुद लिखनी है। किसी दूसरे के कंट्रोल में आके आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिखनी। अगर आप एक ही मिस्टेक बार बार करेंगे, अपने आप को फॉर ग्रांटेड फील करवाएंगे, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे और दूसरे इंसान को अलाउ करेंगे कि वो आपको इसी तरह से ट्रीट करे और करता रहे, आप उसके इग्नोर होने से डिस्टर्ब हो रहे हैं मगर उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। यानी एक ऐसे इंसान के साथ आप थे कि जिसको आपकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। एक ऐसे इंसान के साथ आप थे कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे एक रात भी गुजारेंगे उसके बगैर। एक ऐसे इंसान के साथ आप थे कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो आपके मैसेज को देखकर इग्नोर करता है, अगर वो आपसे बात किए बगैर चला जाता है, अगर वो मसला सॉल्व किए बगैर सो जाता है, तो आप गलत इंसान के साथ हैं। आप अपना शुक्रिया अदा कीजिए कि आप इस वक्त सही ट्रैक पर आ चुके हैं। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि अब आपको समझ आ रही है कि आपके साथ दरअसल हुआ क्या। अगर आप पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और इस मसले को डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं।